Hello bachcho, let us read the question first, and the question is find the general solutions of the following equations. Cosec 3x is equal to minus 2 by root 3. Okay, so to solve this question, first of all we'll write some key concept here. Concept is that the formula that we are going to discuss here. So suppose we have sin theta is equal to sin alpha. ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा मिलता है, तो इसके लिए हम जनरल सोल्यूशन क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, अब हम इस फार्मूले की मदद से हम थीटा यानी जनरल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे हमें ये जानना होगा कि n बिलोंग करता है आपका जेड से और n की वैल्यू आपकी वेरी करती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन दिया गया है cosec 3x इक्वल टू माइनस 2 बाई रूट 3। ठीक, अब यदि हम जानते हैं कि cosec का उल्टा यानी cosec रिवर्स ऑफ द cosec गिव्स sin x। ठीक है, cosec का उल्टा क्या होता है, sin x, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, sin 3x वैल्यू हमारे पास देता है। तो यदि हम 1 बाई साइन 3x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई रूट 3 लिखते हैं, तो क्या हम इसको साइन 3x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2 भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस रूट 3 बाई 2 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना होगा कि साइन थीटा कब रूट 3 बाई 2 देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे कि साइन थीटा रूट 3 किस थीटा के लिए देता है, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं थीटा की वैल्यू आपका 60 डिग्री पर क्या देता है, ये 60 डिग्री। यदि हम इसे रेडियन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। एक बेसिक वैल्यू पता चल गई, बट हमें तो माइनस रूट 3 बाई 2 की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बनाएंगे और डिस्कस करते हैं इसकी सारी वैल्यूज को। होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और इसमें थीटा रेंज होता है जो 0 टू 90 डिग्री तक वेरी करता है। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि बात करें तो उसमें साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी निगेटिव होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री टू 180 डिग्री वेरी करता है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा, यानी ये 180 डिग्री से कम होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, यानी ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, पाई प्लस थीटा, यानी 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, वहां देखते हैं कि ये 2 पाई आपका होता है, 2 पाई माइनस थीटा वेरी करता है और इसमें कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना होगा कि साइन यहाँ पे माइनस रूट 3 बाई 2 है, यानी ये निगेटिव कहाँ हो रहा है ये देखते हैं। हम ये देख सकते हैं कि साइन की वैल्यू पहला और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, यानी ये निगेटिव पॉसिबल हो सकता है सिर्फ दो क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यदि हम साइन 3x को और साइन 3x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2 है, तो माइनस रूट 3 बाई 2 को हम निगेटिव पता चल गया हमें कि ये निगेटिव क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो उसके हिसाब से हम इसको वैल्यू को लिख सकते हैं। बट उसके लिए हमें बेसिक वैल्यू चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। का एक बार क्वेश्चन को फिर से रिराइट करते हैं और देखते हैं माइनस रूट 3 बाई 2, ये था हमारा क्वेश्चन। अब यदि हम इसको माइनस रूट 3 बाई 2 को लिखना चाहें, हम जानते हैं कि बेसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग रूट 3 बाई 2 था बेसिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, ये क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। जबकि अभी हम जो देखेंगे, यानी जो वैल्यू हम साइन की रख रहे होंगे, साइन पाई, यहाँ से देख सकते हैं क्या है, पाई माइनस थीटा है, यानी पाई और थीटा क्या रखेंगे, ये रहा अपना पाई बाई 3। इस केस में निगेटिव होता है। ठीक है, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है हमें जानना होगा, ये लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अरे यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये लाई कहाँ कर रहा होगा, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है,
थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने पाई प्लस थीटा, और थीटा जो होगा हमारा बेसिक वैल्यू होगा। तो फाइनली हमें मिल जाता है क्या, विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका हो जाएगा साइन 4 पाई/3, यानी हमें पता चल गया साइन 4 पाई/3 है साइन 3x के इक्वल, ठीक है। अब यदि हम ये फॉर्म को यूज करना चाहें जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए तो हम कर सकते हैं, और यदि हम इससे कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर करने के बाद थीटा की जो वैल्यू मिलता है ये हो जाता है आपका थीटा, दैट इज 3x, और आपका अल्फा हो जाएगा 4 पाई/3, ठीक है। अब जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 to the power अल्फा, सॉरी एन इंटू अल्फा, ठीक है। यहाँ एन होगा, हो जाएगा एन, ठीक है। तो ये थीटा, अब ये वैल्यू क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। ये आपका हो जाएगा 3x एन पाई प्लस -1 to the power n इंटू अल्फा, अल्फा क्या है आपका 4 पाई/3 है, ठीक है। यदि हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें और पाई हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो ये आपका हो गया पाई, और पाई कॉमन में लेने के बाद आपका बचेगा यहाँ पे n बच जाएगा, और -1 to the power n इंटू 4/3 बचता है, यहाँ 3x। यदि हम n3 को यहाँ से शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करने के बाद फाइनली हम लिख सकते हैं इसको पाई/3, और ये हो जाता है n प्लस -1 to the power n इंटू 4/3. So this will be our final solution, or we can say that this will be the general solution for the cosec 3x is equal to -2/√3. ओके, और हमें ये जानना होगा n की वैल्यू हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये 0, +-1, +-2 वेरी करता है। सो दिस वाज आवर फाइनल आंसर। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।